एमसीडी सदन की कार्यवाही फिर स्थगित हो गई है। कल सुबह 10 बजे तक के लिए जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 10 बजे तक के लिए। बीजेपी पार्षद अमित नागपाल ने बैलेट बॉक्स फेंक दिया। बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सदन में जमकर नारेबाजी की, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 बजे तक के लिए स्थगित। बीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धांधली की है और ये आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद इतने उग्र हो गए कि एक पार्षद ने हंगामा करते हुए बैलेट बॉक्स फेंक दिया। अमित नागपाल बीजेपी पार्षद, जमकर नारेबाजी होती रही, आपस में भिड़े हुए नजर आए आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षद। जो तस्वीरें सदन से सामने आई वो एक बार फिर से शर्मसार करती हुई सदन की गरिमा को। हंगामा, नारेबाजी, झड़प, यहां तक कि गुस्से में एक बीजेपी पार्षद ने बैलेट बॉक्स तक फेंक दिया। धांधली का आरोप लगाते हुए और इस जबरदस्त हंगामे के चलते एमसीडी की कार्यवाही कल सुबह तक स्थगित। ये तस्वीरें सदन की जहां पर देखिए पर्चे फेंके जा रहे हैं। हालांकि जो विधायक हैं आतिशी, वो सबको शांत कराती हुई, रोकती हुई, लेकिन आपस में भिड़े हुए आप और बीजेपी पार्षद। जमकर तू मैं हुई, पेपर उछाले गए एक दूसरे पर। ये सदन की तस्वीर। अभी कल ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है। तकरीबन 3 बार हंगामे के बाद चौथी बार कल मेयर की कुर्सी साफ हो पाई है, डिप्टी मेयर की कुर्सी साफ हो पाई है। दोनों पर ही आम आदमी पार्टी का कब्जा। गजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी। गजेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं सदन की, जो कि सदन की गरिमा को तार तार करती है। विधायक जो पार्षद हैं आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे नारेबाजी करते हुए, पेपर्स फेंकते हुए, यहां तक कि एक बीजेपी पार्षद ने जो बैलेट बॉक्स होता है वो तक फेंक डाला। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लगातार जो वोटिंग है उसको रोकने का प्रयास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में लगातार हंगामे के बीच में एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है। अब कल देखा जाएगा 10 बजे जब दोबारा से स्टार्ट होगी वोटिंग, तो क्या वोटिंग हो पाएगी या इसी तरीके से हंगामा चलेगा। जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार ये 12वीं बार स्थगित की गई है। अगर बात करें तो यहाँ पे जो हंगामा चल रहा है इसमें देखा गया कल देर रात तक 1 बजे तक इस तरीके से हंगामा चलता गया, क्योंकि 1 बजे के बाद जो महापौर है वो वहां से चले गए थे। अगर इसकी बात की जाए तो इस बीच में खाली बोतलें भी फेंकी गई, पानी भरी बोतलें भी फेंकी गई, हाथापाई भी देखी गई और कुछ ऐसे पार्षद भी थे जो रात भर वहीं रुके रहे, जिनको सुबह वहां पे सीटों के ऊपर सोता हुआ भी देखा गया। इस ऐसे हंगामे के बीच में अब लगातार जो है वोटिंग का सिलसिला जो है वो लगभग 40 पार्षद हैं वो वोट कर चुके थे। 40 वोट, लगभग 40 से वोट पड़ चुके थे। इसके बाद भी बीजेपी का हंगामा लगातार जारी था। अगर बात करें तो बीजेपी का कहना यह है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें गुप्त रूप से होना चाहिए, उसमें मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अनुमति दे दी गई और मोबाइल लेके गए हैं आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वोट देने के लिए, उसको लेके हंगामा शुरू हुआ था। लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, कानून के नजरिए से देखा जाए तो आप मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन उसको साइलेंट करके आप रख सकते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर आपत्ति उठाई गई बीजेपी की तरफ से कि आप मोबाइल वोटिंग के दौरान अंदर बैलेट पेपर तक नहीं ले जा सकते हैं, तो फिर उसके बाद महापौर ने मना कर दिया। लेकिन बीजेपी वाला का कहना यह है कि वोटिंग जो है वो प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाए, 1 नंबर से दोबारा से शुरू की जाए और वोटिंग कराई जाए। फिलहाल स्थगित हो चुका है सदन और अब कल शुक्रवार तक 10 बजे एक बार दोबारा से सदन शुरू होने की जो है बात कही जा रही। हालांकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में गजेंद्र के आतिशी हैं और दुर्गेश पाठक हैं, ये शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्षदों को, लेकिन कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जो
प्रत्याशी हैं वो सीट के ऊपर चढ़कर जो है लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनको लोग देख सके, उनकी आवाज उन तक पहुंच सके। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो पार्षद है जो बोतल फेंक रहे हैं तो उनको रोका जा सके। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आम आदमी के ही हो, अगर बीजेपी के भी हो तो भी रोकने की कोशिश तो की ही जा रही है कि किसी तरह सदन जो है वो चल सके। लेकिन असल बात है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो वोटिंग है उसको किसी तरीके से या तो करा दिया जाए या फिर रोक दिया जाए। फिलहाल रोकने की प्रक्रिया में ये सारा हंगामा चल रहा है, क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी होती है दरअसल वो ही जो है अगर देखा जाए तो एनसीडी की असली सरकार होती है, क्योंकि जितने भी प्रस्ताव पास होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी ही लेके आती है। अगर इसको देखा जाए तो स्टैंडिंग कमेटी के लगभग 18 जो सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें से 12 जो लोग होते हैं वो अलग अलग जोन से आते हैं, क्योंकि दिल्ली के 12 जोन है, हर जोन से एक एक सदस्य स्टैंडिंग कमेटी का होता है, जिसमें जो 6 सदस्य होते हैं उनके ऊपर ये वोटिंग चल रही है। और ये ही जो 18 सदस्य होते हैं ये ही प्रस्ताव लेके आते हैं, और जो महापौर होते हैं वो स्पीकर का रूप निभाते हैं, वो स्पीकर का काम करते हैं। तो इसलिए स्टैंडिंग कमेटी में जिसकी सरकार बन गई, लगभग एनसीडी में एक तरह से उसी के जो है ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। एक तो लंबे अरसे के बाद, लंबे हंगामे के बाद तो मेयर और डिप्टी मेयर मिले दिल्ली को। उसके बाद ये तस्वीर, जब सदन चलता है तो ये हंगामा होता है, और हंगामा भी इस कदर कि सदन शर्मसार हो जाए, दिल्ली की जनता शर्मसार हो जाए। जिस एमसीडी को चुनती है जनता के इलाके का कामकाज होगा, नालियाँ, सड़क और तमाम चीज़ों की मरम्मत होगी, वहाँ पहले दिन ही इस तरह का हंगामा होता है। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण। जी बिल्कुल, ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगभग 1 साल बाद, अगर देखा जाए तो लगभग 1 साल बाद दिल्ली को मेयर डिप्टी मेयर मिले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया चली, एमसीडी चुनाव चले, उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एमसीडी के तीनों जोन को भी जोड़ दिया गया और अब 250 जो पार्षद है उनको चुना गया। उसके बाद मेयर डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव किया गया, जिसमें भी समय लगा। लगभग चौथी बारी में जाके दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिले, क्योंकि इससे पहले 3 बार की वोटिंग को भी देखा गया कि वहां भी हंगामा हुआ, उस समय भी दिल्ली शर्मसार हुई। जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, अगर देखा जाए तो 3 बार नहीं हो पाई मेयर डिप्टी मेयर की भी वोटिंग। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का जो 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर ये कमेटी बनाइए, आप जो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी तरीके से बताइए कि कब वोटिंग हो सकती है, डिप्टी मेयर और मेयर दिल्ली में जल्दी से जल्दी आप लेकर आइए। जब 22 फरवरी को ये वोटिंग की गई, हालांकि दिल्ली को मेयर भी मिले, डिप्टी मेयर भी मिले, लेकिन स्थायी जो कमेटी है उसके लिए अब वोटिंग होनी है, जिसके ऊपर ये हंगामा और जिसकी जो तस्वीरें हैं अब सबके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली को संभालने वाले लोग हैं वो ही किस तरीके से गंदगी फैला रही हैं, बोतल फेंक रहे हैं, यहाँ पे माइक भी तोड़े गए हैं, और लोगों को पूरी रात जो वहाँ पे रुके हैं उनको वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सीटों के ऊपर वो सोए भी हुए हैं, आराम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी रात से वो वहीं थे। शुक्रिया गजेंद्र सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जबरदस्त हंगामे के चलते एमसीडी की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित।